identify, track and punish every terrorist and their backers. तो देखो, आज ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल होने को आए। हालांकि इंडियन मिलिट्री ने तो अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर लिया, पर कहीं आप और मेरे जैसे कॉमन पब्लिक ने पिछली बार कुछ ऐसी गलती की विच कैन एक्चुअली कॉस्ट अस हेवीली दिस टाइम। सबसे पहले तो ये स्टॉप बाइंग पाकिस्तानी नरेटिव। तो ये बात समझो, जब भी कोई दो कंट्रीज काइनेटिकली एंगेज होती है तो दोनों के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जहां इंडिया का ये ऑब्जेक्टिव था कि हमें किसी भी हाल में टेररिस्ट कैंप को हिट करना है, वहीं पाकिस्तान काउंटर पार्ट का ये ऑब्जेक्टिव था कि कुछ भी हो हमें ये टेररिस्ट कैंप्स डिफेंड करने हैं। अब ये बात समझो, ये कोई क्रिकेट मैच तो है नहीं। व्हेन यू आर गोइंग इन सच सिचुएशन लॉसेस आर बाउंड टू हैपन। यूएस को ही देख लो। तो इन सिचुएशंस में बेस्ट ये होती है हम ये आर्मी पे छोड़ दे टू डिसाइड हाउ मच लॉसेस दे कैन इनकर ड्यूरिंग एन ऑपरेशन। तो राफेल का गिरना एक बहुत ही नॉर्मल बात है, बट इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते आया है पाकिस्तान कई सालों से बाय बिल्डिंग दिस नरेटिव कि ऑपरेशन के दौरान इंडिया को इतना बड़ा लॉस हो चुका है। बट सैड बात ये है, कुछ हमारे ही लोग इस नरेटिव को बाई कर लेते हैं और बाई करते हैं, चलो वो तो ठीक ही है, बट वो उल्टा इंडियन आर्मी को ही क्वेश्चन करने बैठ जाते हैं अबाउट द लॉसेस दैट टू ड्यूरिंग एन ऑपरेशन। तो सबसे पहले ये बात समझ लो कि इंडियन मिलिट्री एक बहुत ही प्रोफेशनल फोर्सेस है जिसका काम ये है कि वो अपने ऑपरेशन को अंजाम दे, ना कि दुनिया भर में नैरेटिव बिल्ड करते चले। और जिनका काम एक्चुअली ये है कि एक पूरी की पूरी मशीनरी लगा के एक सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग करने का, उनके एयर बेसिस में जाके पूछ लो। तो इसके बाद जब भी पाकिस्तान से ये नैरेटिव फ्लोट हो कि हमने इतने राफेल्स गिराए, सबसे पहले एक काम करो, घर का कचरा लो, उसे जलाओ और सोशल मीडिया में डाल दो कि ये राफेल गिरी पड़ी है। पता है क्यों? क्योंकि इनकी लो आईक्यू आवाम उसे भी राफेल समझ बैठेगी। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।